आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको यह अवसर दिया है कि हम अलग अलग रहकर भी, दूर रहकर भी एक दूसरे के साथ आत्मिक संगति कर सकते हैं। इस बहुमूल्य अवसर के लिए, इन साधनों के लिए और इस अवसर के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप जानते हैं कि हमको कब किस चीज़ की आवश्यकता है, और जब हमारी आत्मिक आवश्यकता होती है आप उसका उपाय करते हैं, और जब हमको शारीरिक आवश्यकता होती है आप उसका भी प्रबंध करते हैं। इस वक्त हम आपके वचन में से कुछ देर मनन करना चाहते हैं। मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को आपके लोगों में बांट सकूं, और मेरे जितने प्रिय लोग इसको सुनते हैं प्रभु जी उनको भी आशीष दीजिए ताकि वो पवित्र आत्मा की अधीनता में इस वचन को सुने और आपके मार्ग पर चल सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश, और इन पर हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं, पर इस नए साल में हम एक बार फिर चाहते हैं कि उन बातों को देखें जो हमारे जीवन को परिवर्तित करती हैं। क्योंकि नया साल सिर्फ तिथियों का बदल जाना, दीवार पर कैलेंडर का बदल जाना, या हमारे जीवन में एक दिन त्योहार मना लेना नहीं है। नया साल हमारे जीवन में एक नए रंग को और एक नए स्वभाव को और एक नए आचरण को देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जो परिवर्तन तिथियों में हुआ है हमारे जीवन में क्या हो रहा है। और आज हम एक विषय पर कुछ देर विचार करेंगे। यीशु मसीह ने अपने पर्वतीय उपदेश में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के पहले पद में अपने चेलों से कहा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएं। वो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम अपनी गलतियों को नहीं चाहते कि परमेश्वर के सामने दोषी ठहर के दंडित हों, उसी प्रकार से हम भी दूसरों के गलतियों को छोड़ दें, भूल जाएं और उनके ऊपर दोषारोपण ना करें। और ये एक महत्वपूर्ण चरित्र है जो कि परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। जब हम इस स्वभाव के विषय में सोचते हैं तो हम विचार करते हैं कि ये मनुष्य के जीवन में कब आया, और जब हम गहराई में जाते हैं तो हम पाते हैं कि दोष लगाने का जो स्वभाव है वो आदम और हव्वा से हमारे जीवन में चला आ रहा है। जब आदम और हव्वा ने भूल की और वो पेड़ के पीछे छिप गए परमेश्वर की आवाज सुनकर, तब परमेश्वर उनसे एक सवाल करता है। जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, लिखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था और इसलिए छिप गया। जब आदम परमेश्वर के आहट को पाता है तो वो एक पेड़ की आड़ में आदम हव्वा छिप जाते हैं, बारी में छिप जाते हैं, और तब परमेश्वर उससे पूछता है, उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर यह जानता था कि आदम ने क्या बात करी है, क्या गलती करी है, और वो अभी कहां पर है। पर उसके बावजूद परमेश्वर उस पर यह नहीं कहता कि तू ऐसा क्यों करा या उसको दोषारोपण करे, लेकिन उससे पूछता है कि मैंने जो फल खाने के लिए मना करा था, क्या तूने उसको खाया है? और तब आदम को हां या नहीं में जवाब देना था।
हाँ परमेश्वर, मैंने वो फल खाया है, मैंने ये गलती कर दी है, और इसका परिणाम यह है कि हम दोनों लज्जा महसूस कर रहे हैं। पर हम 12वें पद में देखते हैं आदम का प्रत्युत्तर। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। यहां पर आदम अपनी गलती को सीधे सीधे नहीं मान रहा है, लेकिन वो अपनी पत्नी हव्वा पर दोष लगा रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से वो परमेश्वर पर भी दोष लगा रहा है। वो कहता है, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था उसने ये फल मुझको दिया और मैंने खा लिया। जिस स्त्री को तूने दिया, यदि तू ये स्त्री नहीं देता तो ये फल भी नहीं देती और मुझको मैं खाता भी नहीं। वो हव्वा पर और परमेश्वर पर दोष लगाता है, और ये दोष लगाने का स्वभाव मनुष्य में आदम से और हव्वा से चला आ रहा है। जब परमेश्वर ने आदम के प्रत्युत्तर को सुना तो वो हव्वा से भी बात करता है। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। फिर से स्त्री ये नहीं कहती कि परमेश्वर मुझसे भूल हो गई, मैं उस फल को देखकर लालच में पड़ गई और मैंने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, लेकिन वो कहती है सर्प ने मुझको बहकाया। जो सर्प से उसकी बातचीत हुई थी उसको हम जानते हैं और उसको मैं दोहरा नहीं रहा हूं, लेकिन स्त्री सीधा सीधा आरोप लगा दे रही है, दोष लगा दे रही है कि जो सर्प तूने बनाया है, ये सर्प मेरे पास आया, इसने मुझको बहकाया और मैंने इस फल को खा लिया है। यह है मनुष्य के अंदर दोष लगाने का स्वभाव, जो कि वो हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा से चला आ रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं मनुष्य अपनी गलतियों को नहीं मानता, लेकिन अक्सर अपनी गलती दूसरों पर मढ़ देता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। परमेश्वर चाहता तो वो आदम पर और हव्वा पर तुरंत दोष लगा देता कि तुमने ऐसा किया है, पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता। और परमेश्वर सब कुछ जानने के बावजूद भी जब हम उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में जाते हैं तो देखते हैं परमेश्वर कैन से बातचीत करता है। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? परमेश्वर क्या नहीं जानता था कि कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी है और उसको भूमि में छिपा दिया है, रेत में दबा दिया है? परमेश्वर सब जानता था, लेकिन परमेश्वर यहां पर कैन पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन उससे एक प्रश्न कर रहा है कि तेरा भाई हाबिल कहां है? और तब कैन परमेश्वर से कहता, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? और तब भी परमेश्वर कैन पर दोष नहीं लगाता कि तूने अपने भाई की हत्या की है, लेकिन वो उससे कहता है, उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हे कैन, तूने क्या किया है? क्योंकि भूमि में से तेरे भाई का लहू चिल्ला रहा है। तुझ पर मैं दोष नहीं लगा रहा, लेकिन तेरे भाई का लहू दोष लगा रहा। वो चिल्ला रहा है कि मेरे भाई ने मुझको घात कर दिया है। परमेश्वर कैन से बातचीत करता है, उस पर दोष नहीं लगाता, लेकिन उससे पूछता है। दोष कैन पर हाबिल का लहू लगाता है। अर्थात हम पर परमेश्वर दोष नहीं लगाता, दोष हमारे काम लगाते हैं।
जो काम हम करते हैं वो काम हमारे ऊपर दोष लगाते हैं या हमारी प्रशंसा करवाते हैं। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि उनके साथ उनके काम हो लेते हैं। हमारे साथ ना हमारी दौलत जाती है, ना हमारी शोहरत जाती है, और ना हमारा कोई और ऐसा अर्जन जो हमने इस पृथ्वी पर किया है हमारे साथ जाता है, पर हमारे साथ हमारे कामों का विवरण जाता है, वो काम जाते हैं। प्रकाशित वाक्य ये कहता है, और वो काम हमारी साक्षी देते हैं, हमने अच्छा किया है या बुरा किया। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम कानों कान कहते हो वो कोठों पर से प्रचार किया जाएगा। अर्थात हम जो एकदम गुप्त में बातें कर रहे हैं वो भी जब खुलेंगी तो हम पर दोष लगाएंगी। जब उनका अनाउंसमेंट होगा, जब उनका जोर से प्रचार होगा, हम क्या जवाब देंगे? परमेश्वर चाहता है कि हम दोष लगाने के स्वभाव से बचें, हम दूसरों पर दोष ना लगाएं। परमेश्वर चाहता तो आदम हवा पर दोष लगाता, परमेश्वर चाहता तो कैन पर दोष लगाता, लेकिन वो उनसे पूछता है, और वो काम जो फल खाने का काम किया था, जो अपने भाई का उसने वध किया था, वो उस पर दोष लगाते हैं। जब हम मत्ती यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम एक दृश्य को देखते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग समाज के, जब हम 8वें पद अध्याय के 3रे पद को देखें, लिखा है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार कर में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा। समाज के बड़े बड़े लोग, शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लेकर आ रहे हैं जिसने कि व्यभिचार किया था और व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, और वो यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, और तब कहते हैं यीशु मसीह से, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवा करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? ये समाज के बड़े बड़े लोग थे, इनको न्याय करने का पूरा अधिकार था। व्यवस्था में स्पष्ट लिखा हुआ था कि व्यभिचार करने वालों को पत्थरवा किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं, और यीशु मसीह से कहते हैं कि तू बता कि इसके साथ क्या किया जाए। क्योंकि 6वां पद इस बात का उल्लेख करता है, उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही। उन्होंने यीशु को परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। ये शास्त्री, ये फरीसी यीशु मसीह पर दोष लगाना चाहते हैं। कैसे उसको हम फंसाएं, उस पर दोष लगाएं, और इसलिए वो इस स्त्री को, जिसके लिए व्यवस्था में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ था, उसको यीशु के पास ला रहे हैं और कहते हैं, तू बता हम इसके लिए क्या करें। और इस परिस्थिति में यीशु मसीह का व्यवहार देखिए। यीशु मसीह वहां पर झुककर लिखने लगते हैं, और जब वो पूछते ही जाते हैं, तब लिखा है, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यीशु मसीह वो भीड़ के ऊपर दोष नहीं लगाते कि तूने तो ये काम किया था, तूने उस दिन ये हत्या करी, तूने उस दिन ये चोरी करी, तूने उस दिन झूठ बोला। यीशु मसीह किसी पर दोष नहीं लगाते, और वो एक प्रश्न रख देते हैं और एक चुनौती रख देते हैं कि तुम में जो निष्पाप है वो इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। और इस प्रकार से यीशु मसीह उन लोगों को
आत्म विश्लेषण करने का अवसर देते हैं कि तुम स्वयं अपनी जांच करो। तुम बड़े घमंड से और व्यवस्था की बात को लेकर एक स्त्री को लेकर आ रहे हो कि इसने पाप किया है, पर तुम अपने जीवन को देखो, अपने जीवन में परखो। यीशु मसीह उनकी कमजोरियों को जानते थे, उनने क्या करे हैं ये सारी बातें वो जानते थे। लोगों के मनों को वो पढ़ सकते थे और उनके मनों की बातों को वो जानते थे। उसके बावजूद यीशु मसीह भीड़ में के किसी भी व्यक्ति पर कोई भी दोष नहीं लगाते। वो शास्त्री फरीसी से ये भी नहीं कहते कि तुमको तो अधिकार है कि तुम व्यवस्था के अनुसार न्याय करो, तुम मेरे पास क्यों लाए हो। यीशु मसीह एक ही बात कहते हैं, तुम में जो निष्पाप हो वो इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। अर्थात तुम अपने आप को जांचो, तुम किस स्थिति में हो। और तब वहां पर लिखा है, परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। जब यीशु मसीह उन पर दोषारोपण नहीं करते, उनको दंडित करने की बात नहीं कहते, ये नहीं कहते कि इस बात के लिए तो व्यवस्था में ये बात है और इस गलती के लिए तो व्यवस्था में ये सजा है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम अपना विश्लेषण करो, तुमने कुछ करा है कि नहीं। और तब बड़े से लेकर छोटे तक, अर्थात उन शास्त्री फरीसियों से लेकर साधारण लोगों तक, जिस भीड़ को वो लेकर आ गए थे, एक एक करके वहां से चले गए। और लिखा है, यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु मसीह ने ना स्त्री पर दोष लगाया, ना उन लोगों पर दोष लगाया, पर यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने आप को जांचो, तुम किस रूप में हो, तुमने अपने जीवन में क्या किया है। और तब लोगों ने अपने आप को जांचा और ये पाया कि उनमें कमी है। इस स्त्री पर उंगली उठाने से पहले उनके जीवन में कुछ कमी है। और इस रीति से यीशु मसीह ने जो अपना पर्वतीय उपदेश दिया था कि दोष ना लगाओ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, उसको साकार रूप दे दिया कि वो उनसे कहता है, तुम विश्लेषण करो, तुम निर्णय करो, तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम अपनी स्थिति जानो, क्योंकि तुम अपने आप को अच्छा जानते हो। कोई दूसरा तुमको जाने ना जाने, कोई ने तुमको पाप करते हुए पकड़ा हो या ना पकड़ा हो, पर तुम्हारा मन जानता है, तुम अपने अंदर जानते हो कब तुमने दशमांश देने में, कब तुमने ईमानदारी से सप्त के दिन को मनाने में या अन्य कामों में व्यवस्था के विरुद्ध काम किया है। और सारे लोग चले जाते हैं। यीशु मसीह ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यीशु मसीह ने भी उस पर दोष नहीं लगाया, उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी, लेकिन कब तक? वहां पर साफ लिखा है, यीशु मसीह उससे कहते हैं, मैं तुझ पर भी दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप ना करना। अर्थात आज तो मैं तुझको क्षमा कर रहा हूं, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, लेकिन दोबारा तू इस गलती को, दोबारा तू पाप को, दोबारा तू उन गुनाहों को जो व्यवस्था के विरुद्ध है, मत करना। और यही बात यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी लकवाग्रस्त व्यक्ति से कही थी। जब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया और मंदिर में वो मिला, यीशु मसीह उससे कहते हैं, देख तू चंगा हो गया, पर अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ जाए। जब यीशु मसीह ने उस 38 वर्षीय बीमार व्यक्ति को चंगा किया था, यीशु ने उससे नहीं पूछा था, तूने ये गुनाह किए, तूने क्या क्या गुनाह करे जिसका दंड तू 38 वर्ष से भोग रहा है। यीशु मसीह ने उसको सिर्फ कहा था, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो चंगा हो गया था। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि दोष ना लगाया जाए। हम अपने अंदर अपनी गलतियों को नहीं देखते,
अपनी भूलों को नहीं देखते, लेकिन बहुत जल्दी दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं। हमने परमेश्वर को देखा, उसने आदम पर, उसने कैन पर दोष नहीं लगाया। हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह दोष नहीं लगाते हैं। और जब हम प्रेरितों काम उसके 8वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम एक और पात्र को देखते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर स्तफनुस है, और स्तफनुस सुसमाचार प्रचार कर रहा है, संदेश दे रहा है। और जब वो सुसमाचार प्रचार करता है तो जो लोग सुनने वाले हैं वो इतना ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, इतना ज्यादा उस पर उनका रोष आ जाता है कि लिखा है कि ये बातें सुनकर वे जल गए। जब हम प्रेरितों काम उसके 7वें अध्याय के 54वें पद को देखते हैं, लिखा है ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। स्तफनुस का संदेश सुनकर लोग चिढ़ गए। और तब आगे लिखा है कि परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े होकर कहा, देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। और जब वो ये बात बोलता है तब उनका क्रोध और भड़क जाता है, और तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पत्थरवाह करने लगे। वो कहते हैं कि इसने परमेश्वर की निंदा की और इसलिए ये मृत्यु दंड के योग्य है, और वो उसकी बात को सुनना नहीं चाहते, कान बंद करते और खींच कर लाते हैं और नगर के बाहर उसको पत्थरवाह करने लगते हैं। और जब स्तफनुस को पत्थरवाह किया जाता है, स्तफनुस परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। वो घायल होता जाता है, उसका लहू बहता जाता है, उसको चोट लगती जाती है, और वो कहता है, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और उसके बाद जब उसको महसूस होता है कि अब मैं बिल्कुल मृत्यु के द्वार पर हूं, तब उसके अंतिम शब्द हैं, और वो कहता है कि उसने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। अर्थात वो उन व्यक्तियों को जो कि उसको सुसमाचार प्रचार करने के कारण पत्थरवाह कर रहे हैं और उसको भयंकर चोटें लग चुकी हैं, उसके सारे शरीर से शायद रक्त बह रहा होगा, कई हड्डियां टूट गई होंगी, पीड़ा से वो करा रहा होगा, लेकिन उस परिस्थिति में भी वो कहता है कि हे पिता ये पाप उन पर मत लगा। अर्थात वो उनको दोषी नहीं ठहराता है, वो उनको क्षमा करता और कहता है हे पिता इन पर दोष मत लगा। और जब हम इन सारे पात्रों को देखते हैं तो इस नए वर्ष में परमेश्वर एक चुनौती हमारे सामने रखता है कि हम भी दोष लगाने के स्वभाव से अपने आप को बचाएं। यीशु मसीह ने क्रूस पर से भी इसी बात को कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह उन पर दोष नहीं लगाते कि हे पिता जब मैं राज्य में आऊंगा या जब तू चाहे तो इनको दंडित करना, इनके इस पाप को स्मरण करना कि इन्होंने तेरे बेटे को क्रूस पर लटकाया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर। वो दोष नहीं लगाते और यीशु मसीह ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में दोष लगाने की आत्मा आए। आज हमारे अंदर ये आत्मा बहुत सक्रिय है, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे पर दोष लगाना। यीशु मसीह ने कहा तुमको अपनी आंख का लट्ठा नजर नहीं आता। जब हम दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, मत्ती उसके 7वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, उसके नीचे जब जाते हैं यीशु मसीह उसको समझाते हुए कहते हैं तुमको अपनी आंख का लट्ठा नजर नहीं आता। इतना बड़ा लकड़ी का लट्ठा तुम्हारी आंख में है और तुम अपने भाई से कहते हो ला मैं तेरी आंख के तिनके को निकाल दूं। ये हमारा दोष लगाने का स्वभाव है।
हमको अपनी बड़ी बड़ी भूलें नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन दूसरों की छोटी छोटी गलतियां हमको नजर आती हैं और हम उसके द्वारा उनको लज्जित करना चाहते, उनको दोषारोपण करना चाहते, उनके ऊपर अपराध बनाना चाहते हैं कि उनको अपराधी ठहराया जाए। हम इस नए वर्ष में अपने जीवनों पर विचार करें और यीशु मसीह के इस पर्वतीय उपदेश के इस आज्ञा को, उसके इस संदेश को विचार करें और उसका पालन करें कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम मनुष्य हैं और आप ये भली प्रकार जानते हैं और इसी कारण प्रभु जी आप हमारी निर्बलताओं के अनुसार नहीं, हमारी गलतियों के अनुसार नहीं, पर अपनी दया के अनुसार हम पर अनुग्रह करते हैं। प्रभु जी, दोष लगाने का स्वभाव हमारे अंदर, हमारे आदि माता पिता से चला आ रहा है और हम ये चाहते हैं कि इस नए वर्ष में ये स्वभाव परिवर्तित किया जाए। हम किसी पर दोष ना लगाएं ताकि हम भी निर्दोष हो सकें। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी इच्छा अनुसार लोगों को दोषी ना ठहराएं, लेकिन हम उनको क्षमा करें और अपने लिए भी क्षमा को प्राप्त कर सकें। सबकी सहायता कीजिए, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के सिंहासन के सामने निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उन तमाम लोगों के साथ जो आज ये निर्णय लिए हैं कि हम दूसरों पर दोष नहीं लगाएंगे, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।